स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में शामिल हुए 3000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, बट व्हाट कॉट स्विच टीम्स आई वर दी विमेन फाउंडर्स। देश भर से आई इन महिलाओं ने अपने यूनिक आइडियाज से दिखाया कि स्टार्टअप की दुनिया में अब उनका भी दमदार मुकाम है। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही दमदार विमेन फाउंडर्स से जो नए इंडिया की नई आवाज है। महिलाओं की बात करें स्टार्टअप की दुनिया में, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए यहाँ पर अपनी एक जगह बनाना कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है? चैलेंजिंग होता है स्पेसिफिकली क्योंकि एक स्केड्यूल और एक रिक्वायरमेंट फीमेल की, एक महिलाओं की अलग ही रही है। मैरिड हो या अनमैरिड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग फील होती है। बिजनेस की बात करें तो ऑब्वियसली अभी इतने सारे आपको मेल एंटरप्रेन्योर दिख जाएंगे, उनके कंपैरिजन में नंबर ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर का रेशियो बहुत ही कम है। बट जो सोच लेती हैं कि मुझे करना है वो आगे जा रही हैं। कितना मुश्किल है या कितना आसान है यंग लड़कियों के लिए स्टार्टअप्स की दुनिया में अपनी एक जगह बनाना? आई थिंक कि हम हमेशा उस माइंडसेट से गए हैं कि अगर मेरिट होगा तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। विमेन ड्राइवर्स दिख ही नहीं रहे, तो हम ज़रूर कुछ करना चाहिए विमेन ड्राइवर्स को रोड पे लाने के लिए। उसके लिए क्या करना चाहिए वो होती है सबसे मुश्किल वाली बात। आसान चीज़ तो आइडिया तो आ ही जाता है। 100% केमिकल फ्री हैं कलर्स। ये मैं किचन के जो आपके छिलके होते हैं या फूल होते हैं उससे बनते हैं सारे। अच्छा। जो भी एक आपको अट्रैक्ट करती है, सबसे ज़्यादा चीज़ खुशी देती है, उसको कभी भी छोड़ना मत, वो आपको जीवित रख रही है। स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम्स के अंदर कोटा होता है कि इतना % महिलाओं के फंडिंग के लिए जाएगा स्कीम वाइज। और DST जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है, मेडी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है, MSINSS महाराष्ट्र स्टेट इंक्यूबेशन तो उनके तरफ से है। तो ऐसे उनके अंडर बहुत सारे ऐसे फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ पर आपको काफ़ी महिलाएं मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी जो अपने दम पर पूरी कंपनियां चला रही हैं। तो हमने क्या किया है कि अर्ली स्टेज स्क्रीनिंग के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, डिवाइसेस होते हैं, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होते हैं, टीम्स होती हैं, उसका हमने एक एंड टू एंड प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे हम अपनी पूरी टीम इक्विपमेंट लेके लोगों के पास जाते हैं। चाहे वो लोग वहाँ काम कर रहे हों या स्कूल्स में हों या कम्युनिटी सेंटर्स में हों, NGO के बेनिफिशरीज़ हों, कॉर्पोरेट वर्कफोर्सेस हों, इन सभी लोगों के लिए हम फोकस्ड हेल्थ कैंप्स रन करते हैं। ये 100% केमिकल फ्री हैं कलर्स। ये मैं किचन के जो आपके छिलके होते हैं या फूल होते हैं उससे बनते हैं सारे। अच्छा, तो ये सारे के सारे कलर्स मतलब बिल्कुल भी सिंथेटिक नहीं है, सारे किचन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो किचन से ये नए स्टार्टअप का एकदम एक रास्ता निकला है। इनका टेक्सचर भी अगर आप देखोगे तो बहुत अलग है सबसे। एक एक्रेलिक पेंट से बहुत डिफरेंट होगा। जो कलर्स हैं वो बहुत सूदिंग, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, तो इन कलर्स का जो इफेक्ट आता है वो वाटर कलर्स, एक्रेलिक, ऑयल से अलग हटके है। टेक्सचर बहुत डिफरेंट होता है इसका। एक तरीके से तो ये कलर्स की एक नई कैटेगरी ही हो गई कि किचन इंग्रेडिएंट्स से कलर। जी, ये सेगमेंट ही अलग हो गया नेचुरल कलर्स का। ये आपको, और ये अच्छी बात ये है कि आपके साथ ही दे आर ग्रोइंग ओल्ड विद यू। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो लाइक टी-शर्ट्स वी आर मेकिंग, और उस पर आपका जो कस्टमाइज डिज़ाइंस होता है उसको हम लोग प्रिंट करके, प्रिंटिंग सेटअप भी हमारा इन हाउस है, तो उसको प्रिंट करके हम सेल करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। अगर स्टार्टअप की जर्नी को देखा जाए तो सबसे मुश्किल या सबसे आसान क्या रहता है पूरी जर्नी में? सबसे आसान वाली चीज़ बोलती हूँ पहले। सबसे आसान तो यही है कि एक प्रॉब्लम हम रोज़ दिन ब दिन देखते जाते हैं, तो उसके लिए हमारे मन में ये प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन होगा तो काफ़ी बेहतर होगा, वो सबसे आसान चीज़ है। वो आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल आसान है। जैसा मैं एक बाइकर हूँ, शुभ्रा एक बाइकर है, हमें पता है कि रोड पे जाते हैं कि बिल्कुल विमेन ड्राइवर्स दिख ही नहीं रहे, तो हम ज़रूर कुछ करना चाहिए विमेन ड्राइवर्स को रोड पे लाने के लिए। उसके लिए क्या करना चाहिए वो होती है सबसे मुश्किल वाली बात। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि आप दोनों ही लड़कियां हैं और काफ़ी यंग हैं, तो कितना मुश्किल है या कितना आसान है यंग लड़कियों के लिए स्टार्टअप्स की दुनिया में अपनी एक जगह बनाना? आई थिंक कि हम हमेशा उस माइंडसेट से गए हैं कि अगर मेरिट होगा तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
एज अ फीमेल कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे मतलब हम कैसे करेंगे. इट्स नेवर बिन अनकम्फर्टेबल. इनफैक्ट जहाँ भी हम गए हैं, टचवुड, हमें इनकरेजमेंट ही मिली है, हर इंसान से इनकरेजमेंट मिली है. इनफैक्ट एक काम ऐसा है कि हमें हर कैंप से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हर बेनिफिशरी से हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं. सो इट्स वेरी वेरी इनकरेजिंग एंड वी रियली वांट टू थैंक कि जिस भी व्यक्ति ने हमें सपोर्ट किया है. हम तो बहुत ही खुश हैं, हमें बहुत इनकरेजमेंट मिलती है. जो अभी स्टार्टअप की फील्ड में आना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी नया है. एक वो ट्रेंड था कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, अभी नया ट्रेंड है स्टार्टअप करना है, खुद का बिजनेस करना है. तो उन्हें आप लोग कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि कैसे शुरुआत करें? मैं ये कहूँगी कि आप अपने दिमाग में क्लोज्ड मत रहो. अगर कोई और लड़की कर सकती है तो आप भी कर सकते हो. डोंट थिंक कि अच्छा बहुत स्ट्रगल्स है मेरे आगे, मैं कैसे कन्विंस करूँगी, फैमिली को कैसे कन्विंस करूँगी, फंडिंग कैसे करूँगी. आप स्टार्ट कर दो, ज़्यादा मत सोचो. जस्ट स्टार्ट समवेयर एंड डोंट वेट फॉर समथिंग परफेक्ट. भारत देश में पहली जो प्रॉब्लम लड़कियों के साथ होती है कि फैमिली को कैसे कन्विंस करेंगे. बाकी दुनिया को तो हम मैनेज कर लेंगे, फैमिली को कैसे कन्विंस करेंगे. होता है स्पेसिफिकली क्योंकि एक स्केड्यूल और एक रिक्वायरमेंट फीमेल की, एक महिलाओं की अलग ही रही है. मैरिड हो या अनमैरिड, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग फील होती है. बट बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आपके आसपास सपोर्टिव लोग हों. आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज सपोर्टिव होने बहुत ज़रूरी हैं. आपकी अभी तक की जर्नी कैसी है, लाइक एज अ वुमेन फाउंडर, कैसे जर्नी है? मेरे में शुरुआत से एक पैशन रहा है. वो पैशन कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी किया है मेरे घर वालों ने, तो दे सपोर्ट मी. सो माई ओवरऑल जर्नी, जो मेरी जर्नी रही वो अच्छी रही है. जहाँ तक बिज़नेस की बात करें तो ऑब्वियसली अभी इतने सारे आपको मेल एंटरप्रेन्योर दिख जाएंगे. उनके कंपैरिजन में नंबर ऑफ़ फीमेल एंटरप्रेन्योर का रेशियो बहुत ही कम है. बट जो सोच लेती हैं कि मुझे करना है वो आगे जा रही हैं. अभी तो बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर आगे आ रही हैं और उनका इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट दे आर डूइंग गुड. बहुत अच्छा कर रही हैं वो. फर्स्ट इज़ हसल के बिना कुछ है नहीं. बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि सब मतलब देर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल. अभी के तारीख में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है हम लोग के लिए, तो डरने की बात नहीं है. कॉन्फिडेंस इज़ द की. और तुम जो आइडिया पे काम कर रहे हो या तुम्हारे पास जो आइडिया है वो उसका वैलिडेशन होना ज़रूरी है. एक बार वो वैलिडेशन हो जाए तो आपको कुछ टेंशन नहीं है. आपको बस अच्छे से एक मेंटोर अच्छा ढूंढ के उसको आगे कैसे बढ़ा के लेके जाना है, वो कैसे डायरेक्शन देना है, वो सब सॉर्ट हो जाएगा. स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और इवन यंगस्टर्स. आज बिकॉज ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर लाइक स्टार्टअप इंडिया क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग फंड्स एंड ग्रांट्स. जैसा लोन भी मिलता है, ग्रांट्स, एक सेक्टर के लिए अलग अलग फंड्स है. तो यू हैव टू कंटिन्यूसली देखो कि कौन से फंडिंग अवेलेबल है. कीप अप्लाइंग, बी ऑन स्टार्टअप इंडिया पोर्टल. वो अपने आप दिखाता है कि आपको इसमें मैच करने से ये ग्रांट के लिए आप अप्लाई करो और आपको मिल जाता है. तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. जो भी आप बिल्ड कर रहे हो उसको ठीक सही तरीके से बोलना भी आपको आना चाहिए. वो आर्ट भी है, क्योंकि आप सब कुछ बिल्ड कर दिए, बोल नहीं पा रहे हो तो बेच नहीं पा रहे हो. जो भी लड़कियां हैं और ख़ास तौर पे जो छोटे शहर की लड़कियां जो बड़े बड़े सपने देखती हैं अपनी खुद की कंपनी बनाने के, उन्हें आप कोई टिप्स या ट्रिक्स देना चाहेंगे? टिप्स और ट्रिक्स बिल्कुल देना चाहूँगी, क्योंकि क्या है ना कि अगर आपने सोचा है कि आपको कुछ करना है तो प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप प्लान करो, मतलब जस्ट ऐसे ही जंप मत करो. पहले आप रिसर्च करो, थोड़ा उसके बारे में जानो, आपके इन्वायरमेंट को आप चेक करो कि आप कैसे उसमें खुद को इस्टेब्लिश कर सकते हो. फिर आप अपने लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे. और फिर जब आप एक बार आ जाते हो फील्ड में तो फिर आपको सपोर्ट करने वाले भी मिल जाएंगे. सो थैंक यू सो मच. तो ये आपने देखा आज जो ये स्टार्टअप महाकुंभ में मैं हूँ, यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पर्सनली ये लगी है कि तमाम महिलाएं आई हैं. अब चाहे तो आप ये देख लीजिए, बिहार से, दरभंगा से आई हैं. एक महिला हम मिले जो कि साउथ इंडिया से आई हैं और ये लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसमें अपना झंडा गाड़ रही हैं, अपनी कंपनियों को ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं. कई सपने हैं, नए आइडियाज़ हैं और शायद यही स्टार्टअप इंडिया जो प्लान था उसका वन ऑफ द इनिशिएटिव था कि जो विमेन एम्पावरमेंट है, महिलाएं भी अपनी कंपनियां बनाएं, फाउंडर्स बने. तो ये सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे लगा है. बाकी ये जो आज आपने स्टार्टअप महाकुंभ से रिलेटेड ये वीडियो देखी है, जिन फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की बातें सुनी है, उनके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे हैं सुमित.